Assalamu alaikum students. My name is Adil Ahmed and in our today lecture we will talk about constructors in C++. कंस्ट्रक्टर जो है वो बेसिकली स्पेशल क्लास फंक्शन होते हैं जो कि तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए इनिशियलाइजेशन का जो काम है ये सर अंजाम देते हैं। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंपाइलर जो है सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और ये कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, ये उस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा। तो जैसे ही आपने क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्लियर किया तो उस ऑब्जेक्ट को जैसे ही मेमोरी के अंदर लोकेशन मिलेगी तो ये कंस्ट्रक्टर जो है उसके मेंबर्स को वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज करवा देगा। सो ओवरऑल जो एम है वो एक कंस्ट्रक्टर का यही होता है कि उसने क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मेंबर्स को वैल्यूज इनिशियलाइज करवानी है। और एक दूसरी इसकी डिस्ट्रक्टर भी हम इस्तेमाल करते हैं। जो डिस्ट्रक्टर का काम है वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना है। ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या सिंटैक्स है एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का। तो ये हमारी क्लास ए है, इसकी बॉडी के अंदर हमने इसका पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन किया, उसके बाद इसका डेटा मेंबर है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक्स हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन करने जा रहे हैं ए विद इन दो हमने पेंसिल लगाई और फिर उसकी कंस्ट्रक्टर की ये बॉडी है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन जो है वो कोड जो है वो लिखना है। तो ये आपकी क्लास यहाँ पे एंड हो रही है और यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया। तो जब भी आपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है तो ये एक चीज़ याद रखेंगे, कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो सेम होगा जो जो आपकी क्लास का नाम है। ठीक है, तो जो क्लास का नाम है वही आपने कंस्ट्रक्टर का नाम रखना है और जो आपका कंस्ट्रक्टर होगा इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक सा सिंटेक्स है कि हम कैसे एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर को आप क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और अगर आपने क्लास से बाहर कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए हम एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं। क्लास ए है हमारी जो पीछे हमने डिस्कस की, पब्लिक इसका स्पेसिफायर है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई है। तो यहाँ क्लास की बॉडी के अंदर हमने जस्ट कंस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन कर दी है और तो बॉडी के बाद जाके हमने फिर इसकी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फिर आपका कंस्ट्रक्टर और यहाँ पर हमने इसकी जो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है यानी इसकी जो बॉडी है वो हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सिंपली हम जो ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो दो हमारे पास मेथड है कि एक हम क्लास के इनसाइड कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं और दूसरा मेथड है हमारे पास कि हम क्लास से बाहर जो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए भी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को यूटिलाइज किया है। इसे हम डेव के अंदर टाइप करते हैं और फिर लाइन बाय लाइन कोड को डिस्कस करते हैं। जी, तो ये हमारी सिंपल एग्जांपल है। कंस्ट्रक्टर की क्लास है हमारी माई क्लास, उसके अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है माई क्लास जो कि क्लास का नाम है, उसी नाम के साथ हमने कंस्ट्रक्टर जो है वो डिक्लेयर किया और साथ ही हमने उसकी जो बॉडी है वो भी यहाँ पे डेफिनेशन है वो भी प्रोवाइड कर दी है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया कि सी आउट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। क्लास की बाउंड्री खत्म हुई, उसके बाद हम मेन में आए। मेन के अंदर हमने क्या किया कि क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। तो जैसे ही हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर तो आपका जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑब्जेक्ट जो है वो माई क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो जैसे ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमने अगर इसके डेटा मेंबर को इनिशियलाइज किया तो वो इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, या हमने कोई फंक्शन उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है तो वो फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, या हमने कोई सिंपल सी और स्टेटमेंट लिखी है तो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमें स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड का मैसेज है वो डिस्प्ले होगा। तो इस कंस्ट्रक्टर की सिंपल एग्जांपल को हम कंपाइल एंड रन करते हैं।
जी तो ये हमारे पास है, इसने क्लास के ऑब्जेक्ट ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और हेलो वर्ल्ड का मैसेज है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। एक और कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल जो है वो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए डिस्कस करते हैं। इसे भी हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर राइट अप करके तो लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। जी तो इस एग्जांपल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के ज़रिए आपके क्लास के कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। क्लास हमारी डेमो है, इसका प्राइवेट से स्पेसिफायर है, इसमें हमने डेटा मेंबर रखे हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, डबल टाइप के रेडियस और पाई। उसके बाद पब्लिक हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है, यानी इसके हमने मेंबर फंक्शंस को पब्लिक रखा है और इसके जो डेटा मेंबर्स हैं वेरिएबल्स को हमने प्राइवेट रखा है। तो वाइट इनपुट एक हमारा फंक्शन है इसके अंदर जो कि डबल आर टाइप का एक आर्गुमेंट ले रहा है। डबल आउटपुट एक फंक्शन है और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर को जस्ट डिक्लेयर किया है। जो हमारी क्लास का नाम था वही क्लास का नाम और पेरेंथेसिस और फिर सेमीकोलन है। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर को जस्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब नीचे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए इस कंस्ट्रक्टर की जो डेफिनेशन है, जो बॉडी है, वो हम डिफाइन करेंगे। डेमो कॉलम कॉलम फिर डेमो वाइड, यानी हम इसको कुछ भी रिटर्न नहीं कोई भी हम इसको पैरामीटर नहीं दे रहे। तो इसके अंदर बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसके जो डेटा मेंबर हैं उनमें से एक पाई जो डेटा मेंबर है उसको हम वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं। उसके बाद हमने इस कंस्ट्रक्टर के ज़रिए क्लास के जो मेंबर फंक्शन है इनपुट और आउटपुट उनको एक्सेस किया है और उन्हें भी उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो डेटा मेंबर को के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी हमने वैल्यू जो है वो असाइन किया है। तो वाई डेमो कॉलन कॉलन इनपुट फंक्शन है, उसको डबल आर टाइप का पैरामीटर हमने असाइन किया है। अब इसकी बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि रेडियस को हमने ये आर जो है वो आर के साथ इनिशियलाइज कर देना है। उसके बाद डबल डेमो कल कल आउटपुट फंक्शन है। इसकी बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं पाई को मल्टीप्लाई करो रेडियस के साथ और होल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो अगेन रेडियस के साथ, यानी कि जो हमारा एरिया का जो फार्मूला है हमारा कि पाई आर स्क्वायर, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके तो उसको आउटपुट कर रहे हैं। इसके बाद हम मेन में आ गए। मेन के अंदर हमने क्या किया है कि डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट D1 डिक्लेयर किया है। अब D1 जो है ये मेंबर फंक्शन इनपुट को कॉल कर रहा है, D1 डॉट इनपुट, और उसको हमने पैरामीटर 5.5 जो असाइन किया है। जैसे हम ये वैल्यू इसको असाइन करते हैं तो इट मीन्स कि हमने इनपुट को यहाँ पे 5.5 असाइन किया और ये 5.5 अब रेडियस को असाइन हो जाएगा। सी आउट किया नीचे एरिया ऑफ द सर्कल इज D1 डॉट आउटपुट। अब यहाँ पर हमने D1 डॉट आउटपुट को कॉल कर लिया है। अब D1 डॉट आउटपुट क्या करेगा, ये जो वैल्यू 5.5 है इसको एक्सेस करेगा, इसे पाई की वैल्यू जो 3.14 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और फिर होल प्रोडक्ट को अगेन 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट यहाँ पर हमें द एरिया ऑफ द सर्कल इज, आगे जो इसका रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का, वो हमें रिटर्न करेगा और फिर उसके बाद प्रिंट कर देगा स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद न्यू लाइन आएगी और फिर हमारा कोड जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। जब हम इस एग्जांपल को भी कंपाइल एंड रन करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो 95.04, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आई है 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 की, वो हमें इधर स्क्रीन के ऊपर इसने डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसके ऑब्जेक्ट मेंबर को हमने वैल्यूज इनिशियलाइज करके तो फिर उन्हें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसको कॉल करके तो ये देखा कि आया हमारे कंस्ट्रक्टर या वो वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर आपका कंस्ट्रक्टर के वाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।